जय हिंद एवरीवन। ना ही मैं कोई फेमस यूट्यूबर हूँ और ना ही कोई फेमस सेलिब्रिटी और ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक आम सा इंसान हूँ एंड बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को ज्ञान देना या फिर किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद एक उम्मीद है, एक उम्मीद हमारे समाज को बदलने की, हमारे समाज के लोगों की सोच को बदलने की। तो आइए एक बहुत गंभीर विषय पे आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। मैं एक टीचर हूँ एंड 1 साल हो गए हैं मैं बच्चों को पढ़ाते जा रहा हूँ। मगर इस 1 साल के दौरान मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। जब भी मैं बच्चों के साथ बैठता, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करता या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करता, आई यूज टू आस्क वन थिंग टू देम कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु इज़ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो वो हमेशा अपने किसी बैचमेट का नाम लेते, तो या फिर अपने किसी दोस्त का नाम लेते, या फिर कोई ट्यूशन मेट या फिर कोई कज़न का नाम। मगर किसी के मुंह पे मैंने ना अपने बड़े भाई बहन का नाम सुना, ना ही अपने माँ बाप का। दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि किसी के लिए उनके माँ बाप दोस्त की लेवल पे है ही नहीं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये क्यों है, जबकि एक माँ एक बच्चे के पैदा होने से 9 महीने पहले ही उसके साथ जुड़ जाती है, और एक पापा एक बच्चे के सर का छत होता है और एक बच्चे के खिलौने का वजह होता है, उसके पहने हुए कपड़े का वजह, उसके खाते हुए खाने का वजह। मगर फिर भी आज किसी भी बच्चे के माँ बाप उनके बेस्ट फ्रेंड के लिस्ट में ही क्यों नहीं है? बेस्ट फ्रेंड छोड़िए, दोस्त के लिस्ट में भी क्यों नहीं है? ये सवाल मेरे दिमाग में बैठते जा रहा था एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग पीपल लाइक स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स। जब भी रिजल्ट का दिन होता या फिर अप्रेजल डे होता या फिर कोई भी बाहर में किसी पेरेंट्स से मिलता, सबके मुंह में एक ही चीज़ होता कि सर हम अपने बच्चों से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा। डिसअपॉइंटमेंट 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 और नथिंग एल्स। मगर किसी एक भी माँ बाप के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि सर मेरा बच्चे को मैं ये बनाना चाहता हूँ एंड आई एम रेडी टू सपोर्ट देम। डजंट मैटर ही इज गेटिंग फेलियर और सक्सेस, नो वरी, आई एम देयर टू सपोर्ट हिम और सपोर्ट हर। बस उसको बस सही रास्ता दिखाइए या फिर हमें बताइए कि हम एक्स्ट्रा क्या करें। नॉट ए सिंगल पेरेंट्स हैड आस्क्ड हिम। आई डोंट नो व्हाई। एंड सेम थिंग फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। जब उनका कोई रिजल्ट खराब होता या फिर कोई सक्सेस और फेलियर का चीज उनके सामने आ जाता, इफ दे आर गेटिंग सक्सेस और गुड मार्क्स देन दैट इज वेल एंड गुड एंड इनफ। बट वेन एवर दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे बी लाइक सर हमें घर नहीं जाना, सर हम अपने माँ बाप के सामने कैसे जाएं, हमें वो मारेंगे, हमें वो पीटेंगे, हमें डर लग रहा है, सर हम क्या करें, सर मदद कीजिए, हमारे माँ बाप को थोड़ा समझाइए, सर बहुत मारेंगे। ये चीज सुनकर मेरे दिमाग में एक चीज आया, क्या आज के टाइम पे जहां पे कंपटीशन का लेवल ही कुछ और है, जहां पे सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन का लेवल ही कुछ और पहुंच चुका है, जहां पे हर दिन सोसाइटी, ये कंपटीशन, ये मार्केट, चाहे वो बच्चा स्कूल का हो, कॉलेज का हो या कोई एस्पिरेंट हो या फिर कोई नौकरी पेशा वाला इंसान, जहां पे हर जगह उनको जिंदगी में थपेड़े मिल रहे हैं, क्या माँ बाप या फिर कोई गार्डियन का हाथ उनके पीठ पे पिटाई करने के लिए या फिर उनके गाल पे थप्पड़ जड़ने के अलावा क्या उनके कंधे पे थपकी दे के इट्स ओके बेटा आगे का देख मैं हूं, इतना बोलने के लिए नहीं उठ सकता? ऑब्वियसली उठ सकता है, मगर इस एक्सपेक्टेशन के बाजार में वो अपने ही बच्चों को दबाते जा रहे हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई द गैप on the bond between a parents and a student or the children getting decreased day by day। जहाँ पे बच्चों के लिए उनके माँ बाप
बेस्ट फ्रेंड छोड़िए, उनके दोस्त के लेवल पे भी ना नहीं आ पा रहे। उनके माइंड में हमेशा ये आ रहा है कि अगर ये चीज़ हम नहीं कर पाए तो मम्मी क्या कहेगी, तो पापा क्या कहेंगे, भाई पिटाई होगा। मैं तो टीचर हूं एंड कंप्लीटली सेइंग आई एम अनमैरिड, बट स्टिल एक 26-27 साल का टीचर होके अगर ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूं कि आज के टाइम पे, इस कंपटीशन के टाइम पे बच्चों को स्ट्रिक्ट करना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि उनका हौसला बनना भी ज़रूरी है। जिन बच्चों के माँ बाप मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा दुनिया देखी है, और जिनके बच्चे आज बड़े होकर स्कूल में पढ़ने लगे हैं, कॉलेजेस में पढ़ने लगे हैं, क्या ये चीज़ वो नहीं समझ पा रहे? क्या स्ट्रिक्ट होना या फिर उनके ऊपर दबाव डालना, हाथ उठाना, हर चीज़ पे उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, क्या ये ज़रूरी है? और क्या ये सही रास्ता है बच्चों को सक्सेसफुल बनाने का, या फिर एक्सीलेंस के पास पहुंचने का रास्ता दिखाने का? आई डोंट थिंक सो एंड आई एम डिनाइंग इट। सक्सेस एंड फेलियर इज द बोथ आर द पार्ट ऑफ लाइफ, और सक्सेस का मजा तभी आता है जब आपने जिंदगी में फेलियर देखा हो। चलिए, इसी बात पे मैं एक सवाल सारे पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं, क्या सभी बच्चों का दिमाग सेम है? क्या सारे बच्चों का सक्सेस पाने का टाइम सेम है? क्या सारे बच्चों का जॉब मिलने का टाइम सेम है? क्या सारे बच्चों का पैकेज पाना सेम है? नेवर एवर। अगर आज कोई 12 लाख का पैकेज पा रहा है तो उसी समय कोई और बच्चा 4 लाख का पैकेज पा रहा है। अगर किसी बच्चे को आज नौकरी नहीं मिल रहा तो किसी बच्चे को कॉलेज से निकलते ही नौकरी मिल रहा है। कोई बच्चा आज स्ट्रगल कर रहा है तो किसी बच्चे को पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल मिल रहा है। मगर जो बच्चा आज फेलियर है, आगे जाके वो सक्सेसफुल नहीं होगा, इसका क्या कोई गारंटी है? आई डोंट थिंक सो। कुछ साल पहले एक मूवी आया था 12 फेल, जहां पे एक लड़का 12वीं में फेल होने के बाद दोबारा एग्जाम देता है और 3rd डिवीजन में पास करता है, बट बाय हिज ओन हार्डवर्क, और दिल्ली आता है यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने, जबकि उसे यूपीएससी का यू भी नहीं पता, एंड ही स्ट्रगल्ड ए लॉट। कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर का नौकरी कर रहा था तो कभी किसी आटा चक्की में काम कर रहा था, एंड एट द वेरी लास्ट अटेम्प्ट ही कैन एबल टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। फेलियर तो उसने भी देखा है, मगर सक्सेसफुल तो हुआ ना। तो अगर उस वक्त उसके माँ बाप ये कह देते कि बेटा तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू हमारा पैसा वेस्ट कर रहा है, तू तेरा टाइम वेस्ट कर पा रहा है, तो आज जो लड़का आईपीएस बन के बैठा है, शायद वो लड़का उसी जगह पे पहुंच ही नहीं पाता। तो माँ बाप का जो जिम्मेदारी है, इनको मैं बखूबी समझ रहा हूं, मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा, मगर ये कह रहा हूं कि माँ बाप का हाथ या किसी गार्डियन या किसी टीचर का हाथ सिर्फ उंगली उठाने के लिए या फिर उसे डांटने के लिए या फिर उसे मारने के लिए नहीं उठना चाहिए, मगर हर फेलियर पे उसी बच्चे के कंधे पे थपकी दे के ये बोलने के लिए उठना चाहिए कि बेटा इट्स ओके, आई एम हियर, मैं हूं, तू आगे बढ़ता जा, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। तो वो जो उम्मीद के किरण उस बच्चे में जगता है ना, तो उसे समझ आता है कभी ना कभी कि भाई मैं फेलियर हो रहा हूं, लेकिन मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन मी, सो इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल देयर टारगेट और फुलफिल देयर विश और ड्रीम, वट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। वो बच्चा ऑटोमेटिकली मेहनत करेगा। और एक चीज ये भी है, कहीं ना कहीं वो डर ही एक वजह बनता है आपके बच्चे का डिक्रीज होने का। एग्जाम में बैठकर पहले ये प्रेशर नहीं आता कि भाई क्वेश्चन क्या आएगा, हम लिख पाएंगे या नहीं,
माइंड में पहले ये प्रेशर आ जाता है कि अगर एग्जाम में रिजल्ट खराब हो गया तो मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे। क्या ये प्रेशर डालना बच्चों पे सही है? एज ए पेरेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, एज ए गार्डियन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे बच्चों के दिमाग में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल दे आर फेसिंग, प्रॉब्लम कहां हो रहा है। एंड समटाइम्स वी नीड टू ट्रीट देम एज देयर फ्रेंड। कभी कभार माँ बाप या फिर कोई एल्डर बन के उनके ऊपर हक जताने से या फिर उनके ऊपर आदेश देने से अच्छा है उनका दोस्त बन के उनका हाथ थाम के उनको सही रास्ता दिखाओ। तो शायद जो बच्चे आज रास्ता भटक रहे हैं, शायद जो बच्चे आज अपने मन ही मन अपने माँ बाप से डर रहे हैं या फिर नफरत करने लगे हैं, शायद एक दिन वही बच्चे अपने माँ बाप के लिए दिल से मेहनत करेंगे। एंड फेलियर मिलना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, फेलियर इज द फर्स्ट पिलर टू सक्सेस। तो क्या हुआ अगर कोई बच्चा आज फेलियर देख रहा है? तो क्या हुआ अगर आज कोई बच्चा कम स्कोर कर रहा है? अरे उसको उम्मीद तो दीजिए, उसका हौसला तो बनिए। वही उम्मीद वही हौसला उसको जुनून का रास्ता दिखाएगा और एक दिन वही बच्चा आपका नाम ही रोशन करेगा। और जब अब उसको पूछोगे कि बेटा हु इज अ बेस्ट फ्रेंड, ही और शी विल नॉट टेल एनी फ्रेंड्स नेम, वो प्राउडली कहेगा माई फादर, माई मदर। दिस सोसाइटी नीड्स टू थिंक दिस, दे नीड टू अंडरस्टैंड इट, दे नीड टू understand the concept of how to become a friend as a parent। कुछ साल पहले शायद सभी ने सुना होगा कोटा जैसे शहर में जहां पे बच्चे दूर दूर से जाते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल का प्रिपरेशन करने के लिए। एक ही महीने में मोर देन 200 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, नॉट बिकॉज ऑफ दे आर गेटिंग फेलियर, बिकॉज ऑफ the kind of comment they are going to hurt, their kind of comment they are going to face, नहीं हिम्मत कर पाए। ये चीज एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए एल्डर हमें समझना पड़ेगा कि जो सोसाइटी है वो तो वैसे ही बच्चों को एक अलग चैलेंजेस दिए जा रहे हैं एवरी डे। तो आज हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि बस उनको डांट फटकार देने से अच्छा है एक दोस्त की तरह उनका हाथ थाम के उनको सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि कोई बच्चा और फैन पे ना लटके, ताकि कोई बच्चा और घर से भागने की कोशिश ना करे, कोई बच्चा घर जाने से ना डरे, कोई बच्चा अपने ही माँ बाप को अपने सबसे बड़ा दुश्मन ना माने। और जब भी कोई टीचर या फिर कोई भी बड़ा उनसे पूछे कि बेटा तेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, सबके मुंह से एक ही आंसर निकले, मेरे माँ बाप। सो एज ए टीचर और एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए ट्रू इंडियन और एज ए स्टूडेंट, वट एवर यू वॉन्ट थिंक, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज चेंज योर माइंडसेट। शायद आज आपके बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद आपका वो फ्रेंडली एफर्ट देख के उनका भी सोच बदल जाए। शायद और कोई कभी ये ना कहे कि सर मेरे माँ बाप से थोड़ा बात कर लीजिए, मुझे डर लग रहा है, और हक से जाके बोले कि पापा आई एम सॉरी, इस बार मैं नहीं कर पाया या फिर नहीं कर पाई, बट आई प्रॉमिस इन नेक्स्ट एग्जाम आई विल मेक यू फील प्राउड। So this video is just a message to all the society that we need to change and we have to bring the change, we have to be the change। धन्यवाद।